नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, तो ये वीडियो जो है ख़ास करके एलआईसी एजेंट्स के लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एलआईसी का आनंदा 2.0 लॉन्च हुआ है उससे आप कैसे 5 मिनट में पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं और कैसे करना है। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें करेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का पोर्टल खुल जाता है। आपने लीड आईडी जनरेट करने के बाद उसके बाद आपको केवाईसी करना होता है। केवाईसी आपका होता है। इसके बाद आपने ये देख रहे हैं पैन डिटेल यहाँ पे डालना होता है। इसके अलावा दोस्तों आप जो है ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जो आधार से केवाईसी किया जाता है उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, एक्सेल सीट को अपलोड करके यहाँ पे। वो भी आपको इस वीडियो में जानेंगे हम, पूरी वीडियो में अंत तक में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नई वीडियो पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एलआईसी आनंदा 2.0 से आप पॉलिसी कैसे इशू कर सकते हैं घर बैठे बस 5 मिनट में। तो आपके पास उसके लिए लीड जनरेट करना होता है। क्रिएट लीड पे जाएंगे, उसके बाद डिटेल सारी फिल कर दीजिए, नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेलें भरने के बाद कितने का सम एश्योर्ड रखना है आपने, बेसिक सम एश्योर्ड डाल दीजिए। पॉलिसी टर्म कौन सा सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है पॉलिसी टर्म जो भी लिख रहे हैं। और जो है प्रीफर्ड मोड में ईयरली है, क्वार्टरली है, क्या है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं प्रीफर्ड मोड में। उसके बाद सारी डिटेल भरने के बाद अगर एडीबी राइडर लगा रहे हैं तो वो कितने अमाउंट का है वो सम एश्योर्ड यहाँ पे डालकर आपने कैलकुलेट प्रीमियम करना है। जब आप कैलकुलेट प्रीमियम करेंगे तो आपके पास ये प्रीमियम्स को खुल के आ जाएगा। जैसे हमने नॉर्मली बनाया हुआ है, यहाँ पे 4,30,000 सम एश्योर्ड का हमने बनाया हुआ, तो उसका लगभग जो है 5,314 रुपये प्रीमियम आएगा। उसके बाद आपने सेव कोटेशन पे क्लिक करना है तो ये आपका कोटेशन सेव हो जाएगा। बेनिफिट एलिस्ट्रेशन भी आप जनरेट कर सकते हैं क्लाइंट को भेजने के लिए, उसमें सारी डिटेल आ जाती है आपकी। ये करने के बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास सारी डिटेल खुल के आ जाएगी। यहाँ पे जो भी कस्टमर का नाम आपने भरा था या मोबाइल नंबर, वो सारी डिटेल फिल हो जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है आपका केवाईसी करने का। तो आपको केवाईसी कर सकते हैं दो तरह से, ऑफलाइन और ई केवाईसी। तो आप सबसे पहले सी केवाईसी के लिए कीजिए, बहुत इजीली है। इस पर अगर आप सी केवाईसी नंबर डालते हैं तो जानते हैं तो यस लिखिए, नहीं तो नो पे क्लिक करके पैन नंबर डालना है आपने। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना, फैच की डिटेल्स करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे चेक करेंगे तो आप जो है इसको दो ऑप्शन से कर सकते हैं, पैन डिटेल से या आधार नंबर से। हम आधार से करके देख रहे हैं यहाँ पे। आधार नंबर का 4 लास्ट डिजिट जो होता है वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद हमें फैच केवाईसी डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक कर देते तो हमारे पास सारा डिटेल जो होता है आधार से जो है वो फैच होकर आ जाता है यहाँ से केवाईसी के माध्यम से जो है। जिसे अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। नहीं करना चाह रहे हैं तो ओके करिएगा। उसके बाद क्लाइंट के पास एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर हम वेरीफाई ओटीपी कर देंगे तो क्लाइंट की सारी डिटेल यहाँ पे खुल जाएगा। उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस क्या है वो सारी दीजिए। कोई करेक्शन करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो एस पे नो करेक्शन क्लिक करके आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करते हैं तो आगे स्टेप बन जाता है। यहाँ पे लिख के आ जाता है केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुली, कस्टमर का नाम लिख के आ जाएगा। उसके आगे कर दिया, फिर प्रोसीड कीजिएगा, फिर डिटेल्स आ जाएगा। अब आपको प्रपोजल जो है इसको भरना है। भरने के लिए आपने यहाँ पे करना है, अगर कोई चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिए। उसके बाद मदर नेम डाल दीजिए। और जो है ईमेल आईडी अगर फैच हो गई तो ठीक है, नहीं फैच हुई तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। करेक्ट सारी डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप पुलिस पर्सन हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करके आगे बढ़िए। जीएसटी अगर ले रखा है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। अगर टैक्स भरते हैं तो यस नो करके जो भी है नो कर देते हैं हम, जैसे कि ये नहीं भरते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, सारी डिटेल यहाँ पे फिल के आ जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगता है, किस लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें रिस्क कवरेज विद सेविंग पे क्लिक करना है। उसके बाद कंप्रेहेंसिव एंड मॉडरेट ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। टैक्स ब्रैकेट लिख के आना, कोई टैक्स नहीं कट रहा, जीरो लिखेंगे यहाँ पे। अगर कोई लोन चल रहा है तो लोन की डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो जीरो डाल दीजिएगा या उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल मांगेगा यहाँ पे, कितना मतलब उनकी इनकम है ईयरली, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की इनकम डालनी है अगर कोई जॉब करते हैं तो, नहीं तो अगर बिजनेस है तो यहाँ पे बिजनेस वालों का डालना है। एचएफ से अगर है कोई तो वो डालना है। अदर सोर्स से कोई इनकम है तो वो इनकम डाल देना है। यहाँ पे जो भी इनकम है यहाँ से डालकर उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। आगे कर देंगे तो ऑक्यूपेशन डिटेल मांगेगा। ऑक्यूपेशन डिटेल क्या डालना है, जो काम करता है, जो आपके क्लाइंट काम करते हैं वो यहाँ पे डिटेल फिल कर दीजिएगा। करेक्ट फिल करिएगा ताकि कोई डिटेल, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे बिजनेसमैन तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करना है आपने। विदाउट टैक्स फिलिंग, अगर टैक्स नहीं भर रहे हैं तो, अगर टैक्स भर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग से ऑप्शन आएगा।
यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है, मतलब उनका क्या किस चीज़ का बिजनेस है, बिजनेस डालने के बाद क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड है बिजनेस है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन उनका डालना है क्या है। उसके बाद वही अमाउंट आ जाएगा, इनकम कितना है उनका, ये 3 साल का मांगेगा डाल के। उसके बाद फिर लाइफ प्रीवियस पॉलिसी मांगता है कि अगर है तो डिटेल डालिए, नहीं तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री डिटेल मांगता है, फादर मदर का यहाँ पे डिटेल डालना है आपने, फादर का मतलब कितने साल के हैं और लिविंग है या है। उसके बाद सिस्टर की डिटेल डालकर सेव कर लीजिएगा। उसके आगे नेफ्ट डिटेल मांगता है, नेफ्ट डिटेल भर दीजिएगा, अकाउंट नंबर IFSC कोड के बाद। उसके बाद फिर पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है, यहाँ पे जो आप उसके अकॉर्डिंग ध्यान से पढ़कर यस नो सेलेक्ट करना है। जैसे हमने सारा पढ़ के हम नो सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं इजीली। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे ACR का भरने का, यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स आपके फिल कर दीजिएगा, कोई मेडिकल वगैरह जांच तो नहीं हुआ है, या है तो वो डिटेल भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे हाइट और वेट डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर वो सेटलमेंट चाहता है मैच्योरिटी का तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ दीजिएगा। आगे हम चलते हैं, मेडिकल हिस्ट्री सारी क्लियर कर दीजिएगा। मेडिकल हिस्ट्री में क्या डाल रहा है, मतलब बीमार तो नहीं है, कोई इलाज वगैरह तो नहीं करा रहे हैं। उसके बाद फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मीन्स अगर कोई उनके घर पे HIV है, एड्स वगैरह पॉजिटिव है, या कोई किसी प्रकार का ब्लड कैंसर है या कोई भी, तो वो डिटेल भरना, नहीं तो नो भरिए। उसके बाद हैबिट्स में मीन्स अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं कि नहीं करते, नो पे क्लिक करके नॉमिनी डिटेल फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे उनका एज मांगेगा और परसेंटेज ऑफ शेयर। उसके बाद सेव प्रपोजल कर दीजिएगा, तो यहाँ पे प्रपोजल आपका सेव हो जाता है। अब उसके बाद कह रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको कि नहीं। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपने तो यस कीजिए, नहीं तो नो करते हैं। हम अपलोड कर दे रहे हैं इनका, तो यस पे क्लिक करके हम यहाँ पे फिर से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप ये खुल जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए लिंक चला जाता है, या फिर आप खुद भी भर सकते हैं। उसके बाद ये पेमेंट के लिए पूछता है। पेमेंट 2 प्रकार से आप करवा सकते हैं, BOC के माध्यम से, ऑनलाइन पेमेंट। BOC जो आपका मतलब ऑफिस से होता है वो कराना होता है, जिसमें चालान नंबर डाल के कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट हम गूगल पेटीएम से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद प्रीमियम पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल यहाँ पे फिर से दोबारा कस्टमर के दिखाने लगेगी। अगर कुछ यहाँ पे छूट गया होगा तो आपका आगे नहीं बढ़ेगा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, सब सही भरिएगा। उसके बाद एजेंट रिपोर्ट मांगता है ये, तो एजेंट रिपोर्ट यहाँ पे आप ध्यान से भर दीजिएगा। वही हाइट डालना है, वेट डालना है, कितने समय से आप इनको जानते हैं, रिलेटिव हैं या नहीं है, वो डिटेल फिल करके यहाँ पे आई फ्यूचर हेयर बाय करके डिलीट क्लियर कर दीजिएगा। आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, आधार से लिंक जो रहता है वो आप डालकर जो है यहाँ पे वेरीफाइड कर दीजिएगा। तो ये आपका जो है वेरीफाइड हो जाता है। और प्रीमियम का जो लिंक होता है पेमेंट करने के लिए, कस्टमर के मोबाइल पे चला जाता है लिंक और ईमेल ID पे चला जाता है। उस लिंक के माध्यम से कस्टमर अपना गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या जो भी ऑप्शन चलाते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। उसकी रसीद भी उनके मेल ID पे आ जाता है। वो जैसे ही पेमेंट करते हैं वो रसीद अपने पास भी आप एक बार रख लीजिएगा फ्यूचर अपडेशन के लिए। उसके बाद ये आपका करते हैं तो ये सब जाए। उसके बाद फिर MHR करना होता है, जो आपके DO करते हैं या CLI। MHR करने के बाद इस प्रकार से दोस्तों आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है। 1 से 2 घंटे में आपकी पॉलिसी इशू हो जाएगी, जिसकी रसीद भी आपको प्राप्त हो जाएगी।